किसी भी आरामदायक आसन की स्थिति में बैठ जाएं। आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, आप सुखासन में बैठ सकते हैं, आप सिद्धासन में बैठ सकते हैं। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। बिल्कुल शांत हो जाएं। अपने आप को शांत भाव से बैठा हुआ देख लें। आपकी आंखें शांत हैं, आपकी जिह्वा शांत है, आपकी श्वास शांत है, आपका सर स्थिर है, आपके कंधे और हाथ आराम की स्थिति में हैं, आपकी पूरी पीठ आराम की स्थिति में है, आपकी कमर आराम की स्थिति में है, आपके दोनों पैर आराम की स्थिति में हैं। पूरे शरीर का परीक्षण कर लें। पूरा शरीर आराम की स्थिति में है। आप पूरी तरीके से शांत होकर बैठे हैं। आंखें बिल्कुल सहजता से बंद हैं। अपने आप को महसूस कर लें, अपने आप को देख लें। अपने मन को यह सूचना करें कि हम ध्यान के अभ्यास के लिए बैठे हैं। अपना सहयोग हमें प्रदान करें। पूरे अभ्यास के दरमियान हम अपने आप को शांत, स्थिर और सहज रखेंगे। अपने शरीर को हम रत्ती भर भी हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। हम आज के ध्यान में पूरे विश्व ब्रह्मांड को अनुभव करेंगे और उसे अनुभव करते हुए, उसकी दिव्य कृपा को अनुभव करते हुए हृदय से उसे धन्यवाद देंगे। अपने मन को यह सूचना दे दें। महसूस करें कि आपका मन आपके निर्देशों पर पूरी तरह राजी है और शांत है। आपका मन उत्साह से भरा हुआ है। आप पूरी प्रसन्नता से इस ध्यान के सत्र में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। अपने आप को सूचित करें कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं आनंद से भरा हुआ हूँ। गुरु कृपा से आज मैं इस दिव्य ध्यान को करने जा रहा हूँ और इस ध्यान के माध्यम से मैं अपने भीतर प्रवेश करूँगा। सिद्धों की कृपा से, उनके दिव्य आशीर्वाद और प्रेम के कारण आज यह दिव्य घटना मेरे शरीर पर घटित होगी और मेरा मन परम शांति के, परम शून्यता के, परम मौन के स्वाद को अनुभव करेगा। मैं हृदय से अपना धन्यवाद अपने गुरु को देता हूँ।
मैं हृदय से अपना धन्यवाद इस संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को देता हूँ। बिल्कुल शांत होते जाएं, शांत होते जाएं। आपकी नासिका से सांस आ रहा है, जा रहा है। उस श्वास को भीतर आने दें, उस श्वास को बाहर जाने दें। अपनी तरफ से कुछ भी ना करें। जब वह भीतर आना चाहे तो भीतर आने दें, जब वो बाहर जाना चाहे तो उसे बाहर जाने दें। बस आप उसे मन की आँखों से देखते रहें, आप उसे महसूस करते रहें। सब कुछ शांत है, सब कुछ सहज है, सब कुछ आराम की स्थिति में है। बस सांस को देखते रहें, सांस के साथ ठहरे रहें। भीतर जाती हुई सांस, बाहर आती हुई सांस, नासिका के छिद्रों को छूती हुई सांस, उस छुअन को महसूस करें। मन सिर्फ दिए जा रहे निर्देशों पर ही रहेगा। किसी भी बाह्य विषय पर मन को नहीं टिकाएंगे। नासिका के छिद्रों पर आपका मन स्थिर है। नासिका के छिद्रों को आपका मन दिख रहा है। किस नासिका से सांस आ रही है, किस नासिका से सांस जा रही है। भीतर महसूस करें शांति को, भीतर महसूस करें विश्राम को। बाहर की हर ध्वनि के प्रति सजग रहें, सहज रहें। रत्ती भर भी विरोध ना करें। अपने मन की आंखों को सक्रिय करें और अपने मन की आंखों से मन ही मन विराट आकाश को देखें। उस विराट आकाश को देखें जिसमें अनगिनत तारे चमक रहे हैं। आप अनगिनत तारों से भरे हुए दिव्य आकाश को देख रहे हो। इस दिव्य आकाश को देखते हुए अपने भीतर यह अनुभव करें कि कितना सुंदर आकाश इस प्रकृति ने बनाया है, जिसमें हजारों लाखों तारे चमक रहे हैं। ऐसे सुंदर आकाश को देखकर हमें प्रफुल्लता और शांति मिल रही है। इस दिव्य आकाश को देखते हुए इस दिव्य आकाश में
चमकते हुए पूर्णिमा के चांद को भी देखें। क्या अद्भुत सौंदर्य है, क्या अद्भुत सौंदर्य है। हृदय से अपना प्रणाम इस दिव्य घटना को, इस दिव्य आकाश को देखते हुए अपने शरीर को छूती हुई मंद मंद हवा को अनुभव करें। अनुभव करें इस सुखद माहौल को, इस सुखद वातावरण को। मन की आंखों से अब उगते हुए सूरज को देखें। प्रातः काल की लालिमा को देखें। उगते हुए सूरज को देखें। इस प्रकृति में यह दीप्यमान हम सब का पालक, हृदय से प्रणाम करें, हृदय से प्रणाम करें। प्रातःकाल सूर्य उदय के समय के वातावरण को अनुभव करें। भीतर से प्रफुल्लित हों, भीतर से आनंदित हों। इस सुखद स्थिति को देखकर, महसूस कर। अब मन ही मन हिमालय क्षेत्र पर जाएं और बर्फ से लदी हुई हिमालय की पहाड़ियों को देखें, हिमालय की श्रृंखला को देखें। चारों तरफ बर्फ लदी हुई है और बर्फ बरस भी रही है। बड़े दिव्य सुखद वातावरण को अनुभव करें, जहां गहरी शीतलता है, गहरी शांति है, गहरा आनंद है। अनुभव करें, अनुभव करें। प्रकृति का यह दिव्य आयोजन, यह प्रकृति की दिव्य व्यवस्था। हिमालय पर बर्फ जमाई हुई है, यहाँ से बर्फ धीरे धीरे पिघलती है, नदियों के रास्ते से होती हुई मैदान में जाती है और हर शहर से होती हुई जो नदियाँ गुजर रही हैं, वहाँ पर प्रचुर मात्रा में जल उपस्थित होता है। प्रकृति की यह दिव्य व्यवस्था। अपने भीतर हृदय की गहराइयों से इस दिव्य व्यवस्था को अनुभव करें और अपने भीतर से धन्यवाद से भर जाएं। प्रातःकाल उगने वाला सूरज प्रातःकाल सतोगुण के साथ इस ब्रह्मांड में सात्विकता को प्रकट करता है, हमको तरोताजा करता है, हमको दिव्य ऊर्जाएं देता है। हमें कार्य करने की प्रेरणा देता है। यह प्रकृति की व्यवस्था है कि सूरज की गर्मी से ही वृक्षों में फल लदते हैं, अनाज पैदा होता है, समुद्र से पानी सूखता है जिससे बरसात होती है। अद्भुत व्यवस्था हमारे चारों ओर प्रकृति के द्वारा की गई है। हम इस दिव्य व्यवस्था को अनुभव कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा आयोजन जो हमारे चारों ओर हर पल संचालित हो रहा है, जिस बहुत बड़े आयोजन के हम बहुत छोटे से हिस्से हैं, और यह आयोजन हमारे भीतर भी चल रहा है।
हमारे शहरों में खेतों से उगने के बाद सब्जियां पहुंचती हैं और हम उनको अपने भोजन में ग्रहण करते हैं। यह ईश्वरी व्यवस्था है। आज भी फल और सब्जियां धरती के भीतर ही पैदा होती हैं, धरती के संपर्क से प्राकृतिक तरीके से ही पैदा होती हैं। हम इस प्रकृति के बहुत बड़े आयोजन के बहुत छोटे से हिस्से हैं। अपने मन की आंखों से बरसते हुए पानी को देखें। ये बरसता हुआ पानी वातावरण को परिवर्तित कर रहा है। गर्मियों में बरसकर हमें शीतलता देता है, सर्दियों में ये पानी बरसकर सर्दी को, शीत को शांत करता है। इस पानी की बरसात से हमारे फल और सब्जियां उगती हैं। हमारे किसानों पर बोझ घटता है। शीतल वायु हमें ताजगी देती है, हमको जीने के लिए उपयोगी वातावरण देती है। हम सब इसे अनुभव कर रहे हैं। हम अपनी दैनिक दिनचर्या में जो भी चीजें प्रयोग करते हैं उनमें बहुत कुछ हमें प्रकृति से प्राप्त है। हम वायु को लगातार ग्रहण करते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त है। हम इसके बिना एक पल भी नहीं जी सकते। हम सतत प्रकृति से मिलने वाली इस वायु का सेवन करते रहते हैं। हम जल का सेवन करते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त है। हम हर पल इस जल का उपयोग करते हैं, अलग अलग कार्यों में इसका उपयोग करते हैं। हम भोजन में जो कुछ भी खाते हैं वह सब हमें प्रकृति से प्राप्त है, और जो हमें प्रकृति से प्राप्त है वही हमारे लिए पौष्टिक है, उपयोगी है, स्वास्थ्यवर्धक है। हम पृथ्वी पर ही अपने छोटे छोटे घर बनाकर रहते हैं और अपने शरीर को सुरक्षा देते हैं। यह भी हमको प्रकृति से ही प्राप्त है। हम प्रकृति की दिव्यता को अपने हृदय की गहराइयों से अनुभव कर रहे हैं। हम प्रकृति की इस दिव्यता को अनुभव करते हुए हृदय से इस संपूर्ण प्रकृति को, इस संपूर्ण ब्रह्मांडी व्यवस्था को धन्यवाद देते हैं। हमसे इस जन्म में जाने अनजाने किसी भी रूप में किसी भी प्रकृति प्रदत्त वस्तु का दुरुपयोग हुआ हो तो उसके लिए हम हृदय से क्षमा मांगते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आपके द्वारा प्राप्त दिव्य इस कृपा को हम हृदय से स्वीकार करते हैं। हम आपसे वायदा करते हैं कि प्रकृति से हमें जो कुछ भी प्राप्त है उस किसी भी वस्तु का, किसी भी विषय का हम दुरुपयोग नहीं करेंगे। जितनी आवश्यकता है उतना ही उपयोग करेंगे। हम अपने भीतर इस विषय का लगातार ख्याल रखेंगे। हमसे अपनी इस यात्रा में जो भी भूल हुई होगी उसके लिए हम हृदय से क्षमा मांगते हैं और प्रकृति की इस दिव्यता को अपने जीवन में सतत अनुभव करते हैं। अपने जीवन में प्रकृति से मिल रहे इस श्वास को कुछ देर अनुभव करें। सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें।
बहुत बहुत धन्यवाद देंगे वायु को, जो हमारे भीतर जा रही है, बाहर आ रही है, हमारे जीने का प्रतीक है। हम धन्यवाद देते हैं इस वायु तत्व को। अब जल तत्व का अनुभव लेंगे। शीतल जल जो हम पीने के लिए प्रयोग करते हैं, जल का हम नहाने के लिए प्रयोग करते हैं, हम धोने के लिए जल का प्रयोग करते हैं। अनुभव करें। हृदय से जल को और उसकी शीतलता को अनुभव करें। जब हम कभी प्यासे हों और हमें बहुत प्यास लग रही हो और हमें शीतल जल पीने को मिल जाए, तो जो ताजगी हमारे भीतर आती है, उस ताजगी को अनुभव करें। जो ताजगी शीतल जल पीने से हमारे भीतर आती है, उस ताजगी को अनुभव करें। धन्यवाद दें, जल तत्व को धन्यवाद दें। यह प्रकृति से प्रदत्त है। अग्नि तत्व का अनुभव करें। सूरज से जो गर्मी प्राप्त होती है, उससे फल, अनाज, फूल पैदा होते हैं। सूरज से जो स्वास्थ्य उतरता है, उसे अनुभव करें। अनुभव करें कड़ाके की सर्दी में मध्यम मध्यम सूरज की किरण हम पर गिर रही है और हमको ताजगी दे रही है, प्रफुल्लता और सुख दे रही है। इस सुख को अनुभव करें। धन्यवाद दें अग्नि तत्व को। हमारा भोजन अग्नि के सहारे ही पकता है। हमारे पेट में भी जठराग्नि है जो हमारे भोजन को पचाती है। हृदय से आभार और धन्यवाद। पृथ्वी तत्व को अनुभव करें। हम जिस पर चलते हैं वह पृथ्वी तत्व है। हमारा जो घर है वह भी पृथ्वी तत्व है। घर बनाने के लिए जो सामग्री प्रयोग की गई हैं वो भी सब पृथ्वी तत्व की हैं। हमारे शरीर की जो ठोस स्थिति है वह भी पृथ्वी तत्व से जुड़ा है। सभी को अनुभव करें। धन्यवाद दें। अब धीरे से आकाश तत्व का अनुभव लेंगे। आकाश खाली जगह को कहते हैं। हमारे घर में जो खाली जगह है उसे अनुभव करें। जिसके घर में जितना खाली जगह होगी उसको उतना सुखद अनुभव होगा। हमें एक निश्चित आकाश की आवश्यकता होती है। खुले आकाश के नीचे जो खाली जगह है आप और आकाश के बीच, उसे अनुभव करें। ये बहुत मूल्यवान है।
किसी पहाड़ी क्षेत्र पे जो विराट आकाश है उसे अनुभव करें। धन्यवाद दें। आप गहरी शांति में हैं। यह शांति आपके भीतर के आकाश के व्यवस्थित होने के कारण है। इस गहरी शांति को, इस गहरे विश्राम को अनुभव करें। इस दिव्य अनुभव को महसूस करते हुए धन्यवाद दें। मैं अपने गुरु को धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने इष्ट को धन्यवाद देता हूँ। आज के ध्यान के दिव्य अनुभवों को धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने आप से वायदा करता हूँ कि मैं अपनी दैनिक दिनचर्या में हर पल इस प्राकृतिक व्यवस्था को अनुभव करूंगा। इस प्राकृतिक व्यवस्था को महसूस करते हुए अपने समय को व्यतीत करूंगा। इस प्राकृतिक व्यवस्था को देखने में मैं अपनी दृष्टि को सक्रिय रखूंगा। मैं सिद्ध शक्तियों को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने भीतर बैठी हुई पवित्र आत्मा को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सिद्धों की कृपा से, गुरुओं की कृपा से सभी का मंगल हो, सभी का शुभ हो, सभी के जीवन की सात्विक मनोकामनाएं पूर्ण हो, सभी को परमात्मा की राह मिले। परमात्मा अच्छी बुद्धि देता है। अब धीरे से दोनों हथेलियों को रगड़ेंगे, चेहरे पर लगाएंगे। पुनः अपने इष्ट और गुरु को प्रणाम करते हुए अपनी आंखों को खोलेंगे और कुछ देर के लिए जहां आपने ध्यान किया है उसी स्थान पर लेट जाएंगे। लगभग 10 मिनट तक पूरा विश्राम लेंगे। जो ऊर्जा आपने प्राप्त की है उसको शरीर के हर कोश में फैल जाने देंगे। महसूस करेंगे उसे फैलता हुआ। धीरे से अपने शरीर को लिटा दें। 10 मिनट का विश्राम लेकर फिर अपने कार्यों पर आएंगे।